नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं समाज के बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। अगर आपने हमारे साथ पढ़ लिया तो आप समाज को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अव्ययी समास। अव्ययी समास को समझने के लिए बस आपको 4 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर कहीं भी कुछ भी शब्द लिखा रहता है, अगर उसमें अव्ययी समास रहता है तो आप उससे अव्ययी समास को खोज पाएंगे कि यह अव्ययी समास है। उसके लिए आपको मात्र 4 चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि किसी शब्द और देखिए यह इसका अव्ययी समास का खोजने का ट्रिक क्या है। यदि किसी शब्द के शुरुआत में यथा लगा रहता है, या पड़ती लगा रहता है, या बे लगा रहता है, या भर लगा रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी समास है। जैसे कि देखिए इसके एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे कि किसी शब्द में जैसे कि यथा कैसे लगा रहेगा, ये देख लीजिए। यहाँ देखिए यथा लगा हुआ, यानी कि किसी शब्द के पहले अगर यथा शब्द आ गया तो हम समझ जाएंगे यह अव्ययी समास है। उसके बाद देखिए पड़ती, और किसी शब्द में पहले आ जाए, किसी शब्द के पहले आ जाए पड़ती, हम समझ जाएंगे ये अव्ययी समास है। जैसे कि देख लिए यहाँ पे आ गया, ये भी हो गया अव्ययी समास। प्रतिमौन, प्रत्येक, ये भी अव्ययी समास। और चलिए देखते हैं, जैसे कि अगर आ गया बे, बे से आ जाता है देखिए बेकार, तो बे आ गया तो हम समझ जाएंगे कि पहले बे आ गया, तो हम समझ जाएंगे यह एक अव्ययी समास है। और जैसे कि भर जैसे आ रहा है ट्रिक में, तो भर से आ जाएगा भरसक। जैसे कि किसी शब्द के शुरुआत में लगा रहेगा भर, तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी समास है। यथा वाला समझ गए, यथा संभव यथा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी समास है। अगर बे रहेगा सभी हम समझ जाएंगे अव्ययी समास है। मात्र आपको 4 चीज याद रखना पड़ेगी अव्ययी समास के लिए। यथा, प्रति, बे और भर, ये चारों चीज अगर आपको याद रहता है तो अव्ययी समास आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं, द्वंद्व समास। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको क्या याद रखना पड़ेगी। द्वंद्व समास समास का सबसे आसान है तो वह द्वंद्व समास है। इसमें सिर्फ बीच में हाइफन मिल जाएगा। देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ हाइफन, देखिए यहाँ हाइफन, यहाँ सब में हाइफन रहता है, हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी, यह द्वंद्व समास है। जैसे देख लेते हैं, भात दाल, बीच में दिया हुआ है क्या, हाइफन। दिन रात, बीच में हाइफन दिया हुआ है। सुबह शाम, बीच में हाइफन दिया हुआ है। सीताराम, बीच में हाइफन दिया हुआ है। माता पिता, बीच में हाइफन। भाई बहन, बीच में हाइफन। लेन देन, बीच में हाइफन। जिसमें हाइफन लगा रहेगा बीच में, हम समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। चलिए देखते हैं तीसरा, द्विगु समास। द्विगु समास यह भी बहुत ही आसान समास है। जिसके शब्द के शुरुआत में अगर संख्यावाची शब्द लगा रहता है, जैसे कि त्रिभुवम, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो हम समझ जाएंगे कि यह एक क्या द्विगु समास है। चल देख लेते हैं इसका ट्रिक। संख्यावाची रहना चाहिए, जैसे कि संख्या, पंचतंत्र, पंचपात्र। पंचपात्र का मतलब 5 आ रहा है यहाँ पर, तो हम समझ जाएंगे यह द्विगु समास है। दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब 3 आ रहा है, इसीलिए हम समझ जाएंगे कि यह एक द्विगु समास है। तीसरे नंबर पंचवटी। पंचवटी मतलब 5 आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे संख्यावाची 5 आ रहा है, इसीलिए यह एक द्विगु समास होगा। देखते हैं चौथा नंबर में त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब 3 आ रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह एक द्विगु समास है। सत्य सही, सत्य सही मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ पर सत्य सही 7 आ रहा है, इसीलिए हम समझ जाएंगे द्विगु समास। और देखिए यहाँ अष्टाध्यायी, इसका मतलब अष्ट मतलब 8 आ रहा है, इसीलिए हम समझ जाएंगे यह द्विगु है। चतुर्भुज मतलब 4 आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर इसको द्विगु समास है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।